बैठ करके भक्ति करके परिवार सहित मां हो सकते हैं। और हमें परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए। तो वो संत आज अपने परिवार को छोड़कर चला गया। जब एक तत्व संत अपने घर परिवार, अपनी बेटा बेटी सबको छोड़ के चला जाएगा तो उसके हम सब अनुयायी बनेंगे, तो कल हम भी छोड़ के चले जाएंगे। तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे ना, और हम भी अपने चले जाएंगे। अन्य धर्म में जब कोई नागा साधु भी है, नागा साधु भी है, महिलाएं पुरुष भी है, अपना जीवन कैसे नष्ट कर रही है? उनका जीवन नष्ट इसलिए हो रहा है कि जो उनके मुखिया है, जो उनके पैगंबर जी को बना रखा, उन्हीं का तो अनुसरण कर रहे हैं ना। तो अगर मेरे गुरु जी अपने पत्नी बेटा बेटी को छोड़ के चले गए तो कल हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपने पति को छोड़ देंगी, और जो पुरुष है वो अपने पत्नियों को छोड़ देंगे। और जब ये छोड़ देंगी तो ये भैया सृष्टि की जो सृष्टि चल रही है, और सृष्टि चल इसलिए रही है कि जो हम आप लोग जब मानव जीवन प्राप्त होगा तभी उस परमात्मा को पा सकते हैं, तभी भक्ति करके पा सकते हैं। और जब हम दोनों लोग मतलब स्त्री पुरुष दोनों लोग इस चीज से खत्म हो गए तो हमारा आपका जन्म कैसे होगा? हमारा आपका जन्म भी तो माता पिता के सहयोग से हुआ है। तो उन्होंने सवाल किया कि बहन जी, जो परमात्मा जो गुरु हमें परिवार साथ रहकर के सिखाता है तो वो क्यों छोड़ के चले आपको? हमने डायरेक्ट भी बात की कि क्या मंदिर से क्या अनारो माई आपकी माता जी उनकी सेवा नहीं करती थी, इसलिए छोड़ के गए? क्या कारण था? तो उसने कहा कि भैया मैं तो छोटी थी। तो हमने कितनी छोटी थी तुम? हमने कहा कितनी छोटी थी? बोले क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हमने इससे मुझे पता चल जाएगा कि दूध पीती बच्ची थी बड़ी थी, तो पता चल जाएगा ना। तो वहीं पे इसने देना बोल बात करके और बताया नहीं, फोन काट फिर दोबारा से उठाया। लेकिन परमात्मा की दया देखो, एक पुस्तक ये मिली जब गोल्ड पड़े, ये पुस्तक मिल गई। और इसमें जब पढ़ना शुरू किया तो इसमें दिखाया, गुरु जी ने लिखा कि 1994 में वीरेंद्र और अंजू इनकी शादी करती थी और ये सब लोग पढ़ रहे थे। मंजू और मनोज ये पढ़ रहे थे और वीरेंद्र की और अंजू की शादी करती थी। यानी वीरेंद्र सबसे बड़ा है, अंजू उससे छोटी है, फिर ये मंजू होगी या मनोज होगा, दोनों में। तो ये पढ़ रही थी, तो ये क्लियर हो गया ना कि कम से कम 14-15 साल की होगी इसमें, है ना। और ये करीब है। तो अगर ये रियल बात बता देती तो कोई बात नहीं थी, यहाँ में 15 साल की थी कुछ थी, लेकिन रियल बात बताती तो फंस गई थी कि फिर ये गुरु ने छोड़ा क्यों? तो कारण हो गया ना, जो आदमी खुद इंजीनियर पद से हो, महीने का 10,000 रुपये कमा रहा हो और उसको मजदूरी का छोड़ना पड़ा हो। अच्छा, ये भी आप कह सकते हो कि नहीं गुरु ने सेवा के लिए छोड़ा था, तो फिर ये बात क्यों कही कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूँ कितनी मेरी सेवा करते, फिर ये बात क्यों कही? तो वो सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई। इसलिए ये बात से बताना चाहते हैं कि परमात्मा का 1994 में पहले दुखी थे, ये बड़ा अत्याचार किया भाई। ये लोग तो है ना, जब गुरु जी आश्रम में थे, गुरु जी जब आश्रम में थे, जब गुरु जी आश्रम में थे, वो जींद में थे, अपना घर परिवार छोड़ के जींद में रह जाते, तब ये पत्नी साथ में क्यों नहीं गई? तो करौथा आश्रम किसने बनाया? जब गुरु जी जेल में कुटिया बना रहते थे तो संत रामपाल जी महाराज कोई आश्रम नहीं बनाया। जिनको कुछ लाभ हुआ उन्होंने करौथा आश्रम बना दिया। जब करौथा आश्रम बन गया तो ये लोग वहां पर कीर्तन कर रहे। पहले तो कोई थे
सत्संग में बताया कि भक्तों ने छोटा आश्रम जो रखा, छोटी जगह आश्रम बना दिया, और फिर भक्तों ने प्रार्थना की कि गुरु जी वहाँ चलो, सत्संग वहाँ हो गया। तो गुरु जी ने कुछ नहीं बनाया ना। और अगर गुरु जी ने कहा होता कि भैया आश्रम बनाओ मेरे लिए, तो गुरु जी फिर ये बात नहीं कहते कि भक्तों ने मुझसे प्रार्थना की कि अब आप वहाँ चलो। अगर गुरु जी बनाया था तो ये बात भक्तों का तो करती। तो ये तो संग्राम पाजी माँ के साथ पहले से ऐसा कर रहे थे, और उस पूर्ण परमात्मा को ये मार्ग हजारों साल लेके जाना था। और ये जानते थे शुरुआत में कितने लोग गलत होंगे, कितने अच्छे लोग होंगे। ये हमारे जो भोले बच्चे बरवाला आश्रम हम आप गए, तो हम भी आप ही की तरह थे, हमें भी नहीं पता था, हमसे भी गलती हुई। वो गलती या यूं कहे कि भाई हम दूसरे धर्म गुरुओं का जो सिस्टम देख करके ना, हम सोचते थे यहाँ भी वैसे सिस्टम होगा, जो लोग डील कर रहे हैं उनकी बात आ रही है, ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान तो अलग था, लेकिन डील करने वाला सिस्टम लगभग सबने इसलिए वही था। तो हम यहाँ भी सोचते थे कि यहाँ भी मुखिया है सब एक दिन, तो यहाँ भी हम नहीं बोल पाते, तो हो सकता चलो भाई वारी वहाँ कभी थी। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमारे बताया कि वो जानते थे कि इस तरह के लोग मतलब जो है ना फंसेंगे यहाँ पर। तो उस परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद वो स्वयं से अपना सही। लेकिन आज आप देखिए, जो चीज़ आप 2014 में नहीं जानते थे, जो चीज़ आप 2012 में नहीं जानते थे, जो चीज़ आप 2015-16 में नहीं जानते थे, और आज आप ये 10-20 साल से जो इन्होंने जो पूरा 1994 के पहले और बाद में और 2014 तक कांड का इन्होंने पूरा जो षड्यंत्र रचा, चारों तरफ से मतलब कोई रास्ता इन्होंने ऐसी बाकी नहीं देखी जिस रास्ता में बोला ना बने, चाहे वो ज्ञान ना हो और चाहे कुछ हो। लेकिन परमात्मा ने क्या किया, 10 साल के अंदर पूरी तरह से उनको नंगा कर दिया। कभी आपने सोचा था क्या कि आज हम आप लोग यहाँ इकट्ठा होंगे? हमें पता चलेगा कि संग्राम पाजी वहां पर जो इतने केस लगे किसने किया? कभी सोचा था ये पुस्तकों के बारे में मुझे पता चलेगा? क्या हमें इतना ज्ञान है क्या जो हम इसके अंदर लिखी बातें आपको बता रहे हैं? नहीं, वो परमेश्वर ने सब बया की। और परमेश्वर कहते हैं जिन खोजा तिन पानी या गहरे पानी में, मैं बबुरा बुलंद हाथ नहर पे। जो खोजेगा उसको परमेश्वर जरूर उपलब्ध कराएगी। अगर आप सब लोग के अंदर ये भावना हो जाएगी आज के बाद गुरु के लिए तो तुम्हें कोई चीज ऐसी दुर्लभ नहीं है जो तुम्हें मिल न जाए। अगर परमेश्वर के लिए समर्पित हुए तो आज परमात्मा ने सारे एविडेंस उपलब्ध करवाए, और विदाउट मनी, किसी को कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। और इतना आप लोगों से लूटा जा रहा, पवन तक संजय तक इतना लूटे, लेकिन मिल क्या रहा? केवल लक्ष्यदार भाषा। आज वही लोग जब ऐसा परमेश्वर चक्र था, ये ज्ञान अमृत शरीर का भी नाम पुस्तक से बनवा दी, जो ये सब कहते थे कि केसों की जन्नत की फाइल क्यों नहीं देते, ये फाइल क्यों नहीं देते राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे, एपी सिंह वकील फाइल क्यों नहीं देता जो 5 लाख रुपए गाड़ी लेता? सब चिल्लाते थे कि फाइल मिल जाए तो पता चल जाए कौन हो। और जब फाइल मिल गई और 2023 से पूरी दुनिया में पुस्तक जा रही है, आज पवन तक संजय तक वो मैनेजमेंट और इनके साथ लगी हुई संगत इस पुस्तक को भूल गई। आज इसको कोई सपनों में नहीं बात करता, ना उनके साथ लगी संगत और ना उनके मुखिया। यार मान लो पवन संजय खिलाफ इसमें लिखा, तो गुरु जी तो तुम्हारे हैं ना, तो केस के बारे में तो गुरु जी के लिए बोलो भाई, ये पुस्तक के बारे में ना बोलो, लेकिन केस के बारे में तो बोलो है? लेकिन नहीं। तो परमेश्वर ने 10 साल 11 साल के अंदर राष्ट्रीय सभा सेवा संगठनों का पूरा काला चिट्ठा उजागर करवा दिया। और आज देखिए कोई सामने आने वाला नहीं तो यही लोग झूठ बनाकर जाते थे मारने। मेरठ में कई बार चढ़ाई किया, कई जगह में किया, और पहला समागम था साहब के साथ में जब फरुखाबाद वाला कार्यक्रम बंद हो गया था, और इसके लॉकडाउन के बाद
ये पहला इनके यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया शोकरन दास जी क्या डॉक्टर साहब के यहाँ, तो हम लोग सब एक झोपड़ी पर बैठे थे, बड़े छप्पर का बगुला रखा था उसी में, और वकील साहब सब लोग वहाँ कोई 5-7 पुलिस वाले है, पुलिस वाले का 3 स्टार तक, जैसे वहाँ पर तो बहुत बड़े कोई आतंकवादी हो, और एकदम वहाँ पर वहाँ जो है ना 2 गाड़ियों से आए थे। और अंत में क्या हुआ, आने गए हम लोग, और जो वहां से आए तो खुद भागे वहां से। तो वो भागे क्यों? क्योंकि सबूतों ने हमें हराने बताया। अगर हम सबूतों से मजबूत नहीं होते, अगर बोलने में मजबूत नहीं होते, तो फिर जो है हमें आपको खानी पड़ती। इसलिए आप सब लोग पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आपके पास सबूत हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो विधि आया होगा ना, तो वो विधि, वो सिस्टम अगर आपको पता होगा, फिर आप किसी के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, तो फिर आपके वो शब्द महत्वपूर्ण है, आपकी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं। हम कोई वकील को थोड़े हैं, लेकिन तब से सीखा तो अब शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए कैसे पहले नाम गुरुदेव देते जैसे आमने सामने, अब फिर इसको कैसे लोग गलत लुट किया, क्या इसको कैसे भंडा फोड़, वो सब कई बार चर्चा हो गई है, ठीक है और वो तो ऐसे तो बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा हुई। केवल नामदान तो आप खुद समझ रहे हो, जब टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है, अभी कितने बार आप लोग सब बताया गया जानते हो, और हम सोचते अरे वही बात देने के बाद में फिर कैसे वही बात आप जिंदगी भर कहते रहोगे। वो केस की मालूम, ये तो आपको सबको पता हो गया कि टीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है, गुरु जी ने कोई अधिकार नहीं दिया, आप रोज वही कहते रहो, या कोई व्यक्ति अपना समझना चाहे। अभी आप कभी आप जजमेंट की फाइल सब पीछे करते हो, जिंदगी भर जब हमारे तो यही चर्चा करते रहोगे, और वही चर्चा हो रही है। चर्चा तो वही हो रही जब आपकी शुरुआत ही गलत थी, जब आप आश्रम के अंदर एंट्री किया था वही गलत था, और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया भी है। दास के जाने के बाद सीधी चर्चा उपदेश दिया जाएगा, सारी चर्चा होगी। दूसरी बात, अगर जब आप लोग खुद जागरूक नहीं बनोगे, भाई आप जान जाओ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है दूसरे बताओ, आप भी अपनी आवाज उठाओ। अगर आप एक करके 11 बनोगे, तब जब अभी से ही कभी काटे समस्या ही होती है। जब कहीं कोई बात होती है बीच में आप लोग काट देते हो ना, तो बात जब चला ना, लाइव बता दी मैं, पूरी बुलवा रही हूँ ऊपर जाकर।